अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये डिप्रेशन से रिलेटेड जो पार्ट नंबर 4 है मैं ये लेकर आई हूँ। अब देखना ये है कि इसको हमने किस तरह से इस मामले को हैंडल करना है और इसको हम रिज़ल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कुछ मामलात हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 50% हमने इसको कैसे हैंडल करना है और 50% कैसे हमने अल्लाह पे छोड़ना है। अच्छा, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो 100% अल्लाह के ही हाथ में होते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। उसमें मौत और ज़िंदगी है। जिसमें जैसे अगर किसी की मौत वाक़या हो गई है, वो तो वक़्त अटल है, हर इंसान का मुकर्रर है। तो किसी को हम मौत से नहीं रोक सकते या किसी के मरने से हम इतने डिप्रेस हो जाएँ, इतने परेशान हो जाएँ कि बस फिर ज़िंदगी की तरफ लौटना मुश्किल हो जाए, तो ये भी गलत तरीका है क्योंकि ये अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह की बात है। इस तरह ज़िंदगी में अगर किसी इंसान ने अगर किसी बच्चे ने पैदा नहीं होना, तो हम उसको पैदा नहीं कर सकते, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो इसमें भी इंसान की भी 50% कोशिश ये होती है इंसान को बचाने की यानी मौत से बचाने की या बीमारियों से बचाने की 50% हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी फिर 50% फिर अल्लाह के हवाले होता है कि देखें अल्लाह ताला ने अगर उसकी ज़िंदगी रखी है तो इंसान बीमारी के बाद भी ठीक हो जाता है। अगर ज़िंदगी नहीं रखी तो फिर क्या होता है कि फिर वो इंसान चला जाता है। तो इसके लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि कोई किसी भी वक़्त जा सकता है इस दुनिया से। और जिसने पैदा होना है वो भी हर हाल में पैदा होगा। तो इससे क्या होगा जब हम ये सोच लेंगे कि हर मामला अल्लाह की तरफ से है, ये मामला ख़ास अल्लाह से ही रिलेटेड बल्कि दुनिया में होने वाला हर मामला अल्लाह की तरफ से होता है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा और ईमान है कि हर अच्छाई और बुराई अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह की जब तक मर्ज़ी ना हो ना किसी को तकलीफ़ पहुँच सकती है क्योंकि देखिए हमारा ईमान है, हमें बताया गया है कि अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचनी है और सारी दुनिया मिलकर भी उसको अगर तकलीफ़ को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकता है, जब तक अल्लाह ना उस तकलीफ़ को हटाए। और अगर कोई किसी को तकलीफ़ देना चाहे तो नहीं दे सकता जब तक अल्लाह तकलीफ़ ना दे। तो हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा और यकीन होना चाहिए कि जो तकलीफ़ आई अल्लाह की तरफ से आई है और फिर अल्लाह ताला ही इस तकलीफ़ को दूर करता है। यानी 100% हमारा ये ईमान होना चाहिए एज़ ए मुस्लिम कि कोई तकलीफ़ यहाँ तक कि काँटा भी हमें नहीं चुभ सकता जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। और अगर हमें काँटा नहीं चुभना, पूरी दुनिया हमारे रास्ते में काँटे बिछा दे तो भी हमें काँटा नहीं लग सकता क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, हमें चुभे तो नहीं होगा। तो अल्लाह की तरफ से अगर हमारे लिए अच्छा ऑर्डर आ चुका है तो कोई हमारे लिए बुरा नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें फ़ौरन अल्लाह से रुजू करना चाहिए और माफ़िया माँगनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, बर्दाश्त करना, सब्र करना चाहिए और हौसला रखना चाहिए और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह सब सही-सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से इंसान स्ट्रेस से काफ़ी हद तक निकल आता है और फिर जो कोई भी मसला अगर दरपेश हो गया तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि इस मसले से हम कैसे निकल सकते हैं आसानी के साथ। तो इसके लिए जो माहिर नफ्सियात होते हैं उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो माहिर नफ्सियात होते हैं पागलों का इलाज करते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि माहिर नफ्सियात 2 तरीकों से इलाज करते हैं, एक तो मेडिकेशन करते हैं, दूसरा काउंसलिंग करते हैं। तो वो देखते हैं कि डिप्रेशन किस नौइयत का है, अगर वो है दवाई के हिसाब से तो वो दवाइयाँ दे के इसका इलाज करते हैं। नंबर 2 काउंसलिंग करते हैं तो उसके मुताबिक इलाज हो जाता है। तो ये नॉलेज होना चाहिए कि मसला किस नौइयत का है और परेशानी किस हद तक लंबी हो गई है। तो फ़ौरन यहाँ जो माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं उनसे रुजू करना चाहिए तो वो अच्छा इलाज कर देते हैं। फिर हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने ब्रेन की सेटिंग करनी चाहिए और हर ब्रेन की जो होती है ना वो डिफरेंट सेटिंग होती है। यानी हर इंसान को पता होता है कि मैं किस तरह से मुतमईन और सैटिस्फाई रह सकता हूँ, ठीक है? तो अपने बारे में नॉलेज होना चाहिए, अपने बारे में ये पता होना चाहिए किन बातों से मैं खुश होती हूँ और किन बातों से मैं गमज़दा होती हूँ। तो इसके लिए अपने ब्रेन की सेटिंग करनी चाहिए, तो उससे इंसान में काफ़ी अच्छी तब्दीली आती है। और अपने आप को चेंज विद टाइम करना चाहिए, टाइम के मुताबिक चेंज हो, डेवलपमेंट ऑफ माइंडसेट होना चाहिए और गिव एंड टेक का जज़्बा होना चाहिए कि हमें हमें ये भी हो कि हम गिव भी करें और टेक भी करें। यानी कुछ लो कुछ दो वो वाला मामला भी रखना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग अदर माइंड होना चाहिए, यानी हमें अपने सामने वाले का ज़हन का भी समझ होनी चाहिए कि हमारे जिस पार्टनर जो है उसको गुस्सा किस वक़्त आ जाता है, वो किस वक़्त खुश होता है या हम जिसके साथ कंपनी कर रहे हैं तो उसका ज़हन किस किस्म का है, हमें सामने वाले का ज़हन भी समझना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए ताकि कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस पैदा ना हो। खुश रहने के लिए खुद को हालात के मुताबिक तब्दील करना चाहिए, रिड्यूस डिज़ायर होनी चाहिए, यानी हमारी ख्वाहिशात कम से कम होनी चाहिए, डिज़ायर को अपनी कम से कम करनी चाहिए। ये नहीं कि एक ख्वाहिश ख़त्म होगी, जो छोटी गाड़ी है फिर बड़ी गाड़ी की फ़िक्र में पड़ के बड़ी से उससे बड़ी गाड़ी में छोटा घर है, फिर बड़ा घर, फिर उससे बड़ा घर और फिर इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं, लामतनाही होती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो हमारा इस्लाम हमें इस बात की सबक देता है कि हमें अब हमेशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, यानी अगर आपके पास अगर छोटा घर है तो सोचो वो लोग भी हैं जो झोंपड़ियों में रहते हैं, ठीक है? और अगर जिस मोटरसाइकिल वाला ये देखे कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है और बाज़ लोगों के पास साइकिल भी नहीं है,
ٹھیک ہے، سائیکل والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ گاڑی والا بیٹھ کے جہاز کو دیکھ رہا ہو، تو اس سے کیا ہوگا، ڈیزائر انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اپنی ڈیزائر کم سے کم کرنی چاہیے اگر خوش رہنا ہے. تو اس طرح سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دنیا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں. تو ہمیشہ اس طرح سے انسان جب شکر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی بھی آتی ہے. تو کام کو اپنے کو انجوائے کرنا چاہیے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. آمدنی کے مطابق ہمیں خرچ کرنا چاہیے. ہر قسم کا جو اوور لوڈ ہے اپنے دماغ سے اس کو ختم کر دینا چاہیے. ہمیں ورزش کرنی چاہیے. صبح 20 منٹ کی واک کرنی چاہیے اور شام کو بھی 20 منٹ کی واک کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اس بیماری سے، ہر برائی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.